हाँ, हे राम जी, जब ऐसे धर्मात्मा को विवेक रूपी ये दीपक से भगवान राम के गुरुदेव राम जी को उपदेश दे रहे हैं। हम लोग राम जी जैसे तो नहीं है, लेकिन राम जी को जो उपदेश मिला वो सुनने का सौभाग्य तो हमारा हो रहा है। हे राम जी, जब ऐसे धर्मात्मा को विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलता है, तब उसकी बड़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक हो जाती है। जब विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होता है, तब संसार की तुच्छ वृत्तियों में नहीं डूबता। हे राम जी, जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, वैसे ही वह संसार के तुच्छ राग द्वेष में नहीं डूबता। हे राम जी, वह महाशांत पद में स्थित हो जाता है। वह चाहे उठ खड़ा हो या बैठा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगों में रममाण रहे अथवा वन में जाकर बैठे, अथवा मद्यपान से उन्मत्त हो और नृत्य करे और गया आदि तीर्थों में निवास करे अथवा कंदराओं में निवास करे, शरीर को अगर चंदन का लेपन करे अथवा कीचड़ के साथ लपेटे, देह उसका अभी गिर पड़े अथवा कल्प पर्यंत तक रहे, किंतु उस पुरुष को कदाचित भी कोई कलंक नहीं लगता। जैसे सुवर्ण के को कीचड़ के जिसने मिलाप से आत्म परमेश्वर को ठीक से जान लिया, वो चाहे समाधि करे, चाहे एकांत में रहे, चाहे व्यवहार करे, चाहे युद्ध करे, चाहे मद्यपान करे, चाहे नृत्य देखे, फिर उसको एक बार सत्य स्वरूप ईश्वर का अनुभव होने के बाद उसको कोई कर्म बंधन नहीं होता, कोई लेप नहीं लगता। इसी बात को गुरुवाणी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा, समर्थ को नहीं दोष को साई। तुलसीदास ने भी कहा, एक बार ऐसा परमात्मा का अनुभव कर लो, फिर आप पुण्य पाप में डूबोगे नहीं। हे राम जी, यदि प्रलय काल का पवन चले और पुष्कर मेघ की वर्षा हो जाए, बड़वाग्नि लगे और द्वादश सूर्य तपने लगे, तो भी वह ऐसे क्षोभों में भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। जो जरा जरा बात में दुख में चिंता में डूब जाते हैं, अभी वो साधक होने की नाम को सार्थक नहीं कर रहे। नाम साधक है, साधक और संसारी। संसारी वो होता है जो साधना थोड़ी बहुत करे और संसार की परिस्थितियों में उलझता रहे, उसको संसारी बोलते। और साधक उसको बोलते कि साधना का ज्ञान मुख्य है, साधना मुख्य है, संसार में थोड़ा बहुत रहे। तो संसार का सुख दुख आए तो चोट नहीं हो तो साधक है, अब चोट गहरी होती तो भी संसारी है। तो अभी ऐसे ऊपर से नाम रख दिया साधक। साधक साधक के लक्षण वो नहीं होते, झूठ करे, कपट करे, जरा जरा बात में बेईमानी करे, पलायनवादी करे, वो साधक नहीं होता, वो तो संसारी। पलायनवादी तो संसारी से भी गया भी था। ईश्वर के रास्ते चले तो दृढ़ता से चले, जप करे तो पलायन क्यों करना। साधक बोले जिससे सब कुछ सिद्ध होता है, उस आत्मा को नहीं जाना वो महामूर्ख है। जिसकी शक्ति से आंखें देखती है, कान सुनते हैं, मन दुखी होता है या सुखी होता है, उसको भी जो जानता है, उस परमेश्वर में प्रीति नहीं की, उस परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश नहीं की, वो महामूर्ख है। चाहे दुनिया भर के सर्टिफिकेट हो उसके पास, वो खाने कमाने में जिंदगी तबाह कर रहा है। खा के कमा के मौज करके आखिर शरीर तो जला के छोड़ जाएगा। क्या लिया जीवन, क्या बरकत आई? कमाया, खाया, मकान बनाया, गाड़ी बनाई, अंत में मर गया सब छोड़ के, क्या लिया? अंदर में बैठे परमात्मा के सुख को, ज्ञान को नहीं जाना तो क्या जख मारा दुनिया को जान के।
जो छूट जाने वाला है उसको जानकर क्या जख मार लिए, जो छूट जाने वाला है वो देर करके मर गए तो क्या जख मार लिए। साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहा हूं साधु भी भूखा ना जाए। कितना खपे खपे, आखिर क्या छोड़ के तो मरना है, जो है वो ही खा नहीं सकते। और खपे और खपे और खपे और ऐश करा, जितना ऐश करेगा उतना जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी बीमार होगा। ऐश क्या करना, सात्विकता से सज्जनता से रहना, सादा जीवन ऊंच विचार। हे राम जी, उनका जीना वृथा हो जाता है। वे कहने भर को चैतन्य हैं, असल में पाषाण की शिला सदृश होते हैं। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी कभी भी शांति नहीं पाता। और जिन पुरुषों ने आत्म अनात्म का निर्णय किया है और आत्मा में अहम प्रतीति की है, वह वास्तव में महापुरुष है और उसे मेरा नमस्कार है। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं, जिसने अपने आत्मा परमात्मा में स्थिति की है वो महापुरुष है, उसको मेरा नमस्कार है। क्या नम्रता की मूर्ति है। 1.5 लाख साल जिए धरती पे, परमात्मा प्राप्ति हो जाए फिर 60,000 वर्ष जिए, 60 साल जिए, 60 दिन जिए तो भी जीना सार्थक हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज 22 साल में ही चल दिए। हे राम जी, जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसने आत्म तीर्थ में स्नान किया है। जिसने अपने शरीर में आत्मा परमात्मा का अनुभव किया, दर्शन किया, उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है, उसके चरणों की रज भी पवित्र हो जाती, उसकी वाणी, उसका दर्शन, वो जिस वस्तु को छू के दे देते वो भी प्रसाद हो जाती। ऐसा आत्म का प्रभाव है परमात्मा का। चोले जिना दे रतड़े तंग जिना दे पास, धुली उना दी जे मिले नानक दी अरदास। ऐसे कि धूली भी मिल जाए तो नानक जी बोलते हम अरदास करते, इच्छा रखते। नानक भी कितने नम्रता की बात बोलते। हे राम जी, जिसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है वह अपवित्रों को भी पवित्र कर देता है। जिसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया वो अपवित्रों को भी पवित्र कर देता है। वो तीर्थराज है जिसने आत्मा परमात्मा को जाना। भगवान शिव जी वशिष्ठ को कहते, 13 निमेष उस परमात्मा में ध्यान करने से जगदान करने का फल होता है। 17 निमेष उस परमेश्वर में विश्रांति पाने से, विश्रांति शब्द मैंने बोला, उसमें स्थित होने से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। 1 मुहूर्त उसमें रहने से राजसु यज्ञ का फल होता है। 1 पहर उस परमात्मा में रहने से अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। जिन संतों के दर्शन करके संसारी लोग पवित्र होते हैं, जिन संतों की वाणी सुनकर संसारी लोग निष्पाप होते हैं, वे संत भी पवित्र करने का और निष्पाप करने का सामर्थ्य उसी परमात्मा देव से लाते। अब मेरे लिए स्वर्ग कोई माना नहीं रखता, दुनिया का ऐश आराम 2 कौड़ी की भी माना नहीं रखता। अपने आप के सुख में संतुष्ट हो जाता है योगी। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट हो सततम योगी। भोगी सतत संतुष्ट नहीं हो सकता। यथात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। भक्त माना जो मुझ चैतन्य स्वरूप सुख स्वरूप ईश्वर से भी भक्त नहीं होता, अपने मैं को मेरे में एकाकार करने में जो सफल हो गया। आजकल तो मूर्ख लोग को बोलते ये तो बेचारा भगत है, और भगत और बेचारा भगत तो ईश्वर से मुज्जतें करते, भगत और बेचारा नहीं होता। भगत जगत को ठगत है, भक्त वो है जो दुनिया को ठगे। कैसे ठगे?
कि दुनिया में रहे, दुनिया का उपयोग करे, लेकिन ये सच्चा है ऐसा ना माने, सत्य में एकाकार है और उसका उपयोग कर ले, उसमें फंसे नहीं, उसमें डूबे नहीं, विकारों में गिरे नहीं, विकारों का उपयोग कर ले। बेटे को जन्म देना है, ठीक है, राम जी ने दे दिया, कृष्ण जी ने दे दिया, कबीर जी ने दे दिया, नानक जी ने दे दिया, डूबे नहीं विकारों। भगत जगत को ठगते, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल हुई। एक बार उस भक्त महापुरुष के वचनों को ठग के अपने बना लो तो अखंड यज्ञ फल होता है। तो ठग लो उनको, तो ठगाने के लिए तो घूमते रहते, प्रवचन करते, उनके अनुभव को अपना अनुभव बना लो। नारायण नारायण नारायण।